आदमियों का कोई मामला नहीं बनता ना ऐसे इस तरह से। तो कोई बात नहीं, उसकी जितनी बुद्धि है उसने वैसा व्यवहार किया। बात वहां तक भी मैंने कभी बाहर नहीं बताई, पर अब बात आ गई थी कि भाई अपने खुद के जो माँ के पेट से जने हुए भाई हैं वो आके और अटैक कर रहा है, और अटैक इस मोड में कर रहा है कि वो भैया अब पता है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है बेटा, वो मेंटली सिक है। उसके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि मेरे पास लड़का नहीं है, उसके पास सिर्फ एक बेटी है। तो उसकी बुद्धि में ये बात बैठ रही है कि मेरे पास तो बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अब तुम उसकी सोच का अंदाजा लगाओ कि उसकी सोच कितने नीचे स्तर की है कि वो ये सोचता है मेरा बेटा नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा नहीं है, बेटी के ऊपर मेहनत कर ले, बेटी तो है ना, इसे पढ़ा लिखा के काबिल बना ले। अब उस आदमी की बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती और उसमें और किसी जानवर में कोई अंतर नहीं है। उसकी नीचता का अंदाजा इस बात से लगाओ कि वो गांव में एक घर में कल मौत हुई है, आज उसके दुख में बैठे हैं। उसकी जिस औरत की डेथ हुई, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसके पोता पोती, बहू, सब रिश्तेदार जैसे आते हैं। हमारी हिंदू धर्म में पता क्या मान्यता है, हमारा गरुड़ पुराण कहता है कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है ना तो 13 दिन तक उसकी आत्मा उसी घर में रहती है और वो ऑब्जर्व करती है कि कौन दुखी है और किसको फर्क नहीं पड़ा। तभी देखो हम हिंदू कल्चर में 13वीं का रिवाज निभाते हैं कि 13 दिन शोक मनाओ, क्योंकि 13 दिन बाद वो आत्मा अपना घर छोड़ के और अपनी आगे की सफर तय करेगी। उस औरत की जिसकी कल डेथ हुई है वो इनकी ताई जी लगती है, हरकौर, हरकौर नाम है उनका। सोचो कभी गोद में खिलाया होगा और उसकी मौत का उसने वो दुख माना कि आके वहां उनके घर में ऐसा उसने कलेश उतारा कि पूरे गांव में ये बात फैल गई आग की तरह, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ये बेइज्जती उन घर वालों की ना जिनके घर में मातम था और उसने कलेश कर दिया, उन घर वालों की क्या इज्जत छोड़ी, और घर वालों की नहीं गांव की क्या इज्जत छोड़ी उसने पूरे गांव के मुंह पे तमाचा मारा है ये हरकत करके कि भाई किसी के घर में मौत हो गई और इसको अपना क्या सूझा कि जाके मैं अपने भाई का मर्डर कर दूं। इससे दिखता है कि उसके संस्कार कैसे हैं। वैसे भी किसी की मौत होती है ना तो कितनी बड़ी लड़ाई हो वहां जाके शांत बैठना होता है, इतनी बेसिक वैल्यू तो कम से कम हर इंसान में है ही, पर उसमें नहीं है। उस आदमी में उसका दिमागी स्तर इतना नीचा है। ये गांव की बेइज्जती की उसने, पूरे गांव के मुंह पे तमाचा मारा, बुजुर्गों के मुंह पे तमाचा मारा, उस घर के जितने लोग थे उन सबके मुंह पे चांटा मारा कि मैं ही मैं हूँ और देखो मैं क्या कर सकता हूँ। कल उनके घर में अर्थी उठी थी और आज उनके घर में लोग इकट्ठे हो रहे हैं किस बात को लेकर कि पुलिस की गाड़ी आने वाली है। तो कितनी चीपनेस है, कितना घटियापन है। और पूरे गांव को ऐसे घटिया लोगों का बाइकआउट कर देना चाहिए, मेरा पर्सनल ये मानना है। ऐसे लोगों के साथ ना उठ बैठ रखनी चाहिए ना बातचीत, और ऐसे नीच घर में से किसी को भी मैं पर्सनली ये कहूंगी ना बेटी का रिश्ता ना बेटे का, क्योंकि कितने गंदे संस्कार इन्होंने दिए होंगे इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत ही बुरा हाल है। सारा पैसा मेरा खा गए, अब सब कुछ डकार के, और अब भी उनको शर्म नहीं आती। अब अटैक करके हमने उनके खिलाफ पुलिस में दे दी कंप्लेंट में सबका नाम लिखा, कंप्लेंट में नाम लिखा तो इनकी माता जी आके पता क्या कहती है एसएचओ के सामने कि मैं तो मरवाऊंगी, मेरा लड़का है, मैं तो मरवाऊंगी। 2-3 बार उसने ये बात कही। एसएचओ ने भी मतलब ये अचंभा माना कि कैसी माँ है। एक पुरानी कहानी हम सुनते थे जिसमें कहते थे कि एक बार किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को कहा कि मुझे तुम्हारी माँ का दिल चाहिए, तो वो लड़का इतना नालायक था कि अपनी माँ को मार के वो दिल निकाल के ले गया, और रास्ते में जब ठोकर लगी तो वो लड़का गिर गया। तो उस दिल से आवाज आई कि बेटा तुझे लगी तो नहीं। ये माँ की कहानी सुन के हम बड़े हुए थे, हमने माँ की कैसी तस्वीर, कैसा रूप, कैसी एक इमेज बनाई थी। वहां एक माँ ऐसी भी है जो उस दिन घुसी जब अंदर, उसके गांव में कलेश हो गया, उसका पूरा गांव इकट्ठा, लेकिन उस माँ से इतना नहीं हुआ कि वो आके कम से कम देख तो ले कि उसके बेटे को चोट कहाँ आई है, इतना नहीं हुआ। अगले दिन पुलिस चौकी में आई तो भी आके, जैसे मुझे ऐसा लगता है कोई भी माँ हो चाहे कितनी निर्दयी हो, आके कहेगी बेटा तुझे कहाँ लगी, ज्यादा तो नहीं लगी। उसने आके पूछा भी नहीं और कहा कि मैं तो मरवाऊंगी, मेरा बेटा मैं तो मरवाऊंगी। ये शब्द दिखाते हैं कि वो औरत किस स्तर तक की सोच रखती है। इन सब मिली जुली जो षड्यंत्र है ना, कुछ लोग इसका हिस्सा हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है पवन कुमार जी का। ये मेन है। इन्होंने सारा पैसा, सरकारी नौकरी में है खुद, दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, मेरी और इनकी ज्वाइनिंग में 2 दिन का फर्क था। मेरी सारी सैलरी खा गए। मैंने PLI करा रखी थी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो जिंदगी के भैया कल को आपको कुछ हो जाए तो दिक्कत ना आए, उसका पैसा भी खा गए। PLI का जो पैसा था ना मेरे पास 1 रुपया नहीं है, ये आदमी खा गया मेरा सारा पैसा। और ये बात मैं सिर्फ अपने आप नहीं कह रही, MCD स्कूल में जहां मैं काम करती थी वहां ये भी काम करते थे। पूरे स्टाफ को, पूरे MCD को पता है कि सारा पैसा बबीता का ये देखते थे। ATM, सारे चेक, सब कुछ इनके हाथ में था। आज मेरे पास इन्होंने 1 रुपया नहीं छोड़ा। और इन्होंने क्या किया उस पैसे का खाके, अपनी पत्नी इंदु बाला, जिनका की घर में सिर्फ एक काम था खाना बनाने का,